Assalamu alaikum students. I am your mathematics teacher Luqman Ahmed. Today our topic is equal matrices. इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं. लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, यानी कि अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो जो ए मैट्रिक्स है वो बी के इक्वल होगी और उसको हम डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से, ए इज़ इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़. अगर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर जो उसका आर्डर है वो सेम होगा, यानी कि आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के इक्वल होगा, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल है. जबकि उनकी जो इंट्रीज होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज होंगी, वो भी इक्वल होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं. अभी यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स में देख लेते हैं. हमारे पास ए में जो मैट्रिक्स है 1 3 -4 2 है, जबकि बी में 1 2 + 1 और -4 4 -2 है. तो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करके देखते हैं, यानी कि जो नंबर्स आपस में प्लस या माइनस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे 2 + 1 है तो 2 + 1 हो जाएगा हमारे पास 3, और 4 - 2 है तो 4 - 2 हो जाएगा हमारे पास 2. तो अगर आप गौर से देखें तो जो ये वाली मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स का आंसर जो है वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है. तो हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के इक्वल है. अब इसमें दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं. कंडीशंस कौन सी हैं? अगर आप इसमें देखें ए मैट्रिक्स में तो इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, और बी में भी इसी तरह 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. जबकि कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज जो है 1 1, इसी तरह 3 3 -4 -4 और 2 और 2 ये बिल्कुल सेम है. तो हम कह सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स के इक्वल है. हमारे पास एक और मैट्रिक्स है आई इज इक्वल टू 3 और 3 + 2. इसको हम थोड़ा सा मजीद सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हमारे पास 3 हो गया और 3 + 2 जो है वो होता है हमारे पास 5. 3 + 2 5, 3 और 5 हो गया. तो अभी ये जो मैट्रिक्स है ये इसके इक्वल नहीं है, यानी कि आई मैट्रिक्स जो है वो डी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है. उसकी रीज़न क्या है? अगर आप देखें इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है, यानी कि आर्डर तो दोनों मैट्रिसेस का सेम है, यानी कि इसमें 1 रो और 2 कॉलम्स हैं, इसी तरह इसमें 1 रो और 2 कॉलम्स हैं. इसका आर्डर भी 1/2 है और इसका आर्डर भी 1/2 है. लेकिन जो कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज हैं या एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है. यहाँ पे जैसे 3 है, जबकि डी में हमारे पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 5 है. जबकि आई मैट्रिक्स में जो सेकंड एलिमेंट है वो 5 है और डी मैट्रिक्स में जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है, वो 3 है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आई मैट्रिक्स जो है वो डी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है. हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है. The values of A, B, C and D which satisfy the matrix equation. ठीक है, इसमें आपने A, B, C and D की वैल्यू फाइंड करनी है. ये मैट्रिक्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी. ठीक है, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ जो नंबर्स हैं उनको इक्वल किया है. देखें, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा A + C इज़ इक्वल टू 0. A + C जो है वो 0 के इक्वल है. इसी तरह C - 1 की जगह पे यहाँ पे जो नंबर है वो 3 है. A + 2B की जगह पे जो नंबर है वो -7 है, और 4D - 6 की जगह पे जो नंबर है वो 2D है. ठीक है, तो ये नंबर्स आपस में इक्वल हैं. इक्वल होने की वजह ये है कि ये मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं. तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो जो आमने सामने वाले एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. हमने A, B, C और D की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर आप गौर से देखें तो 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है. ठीक है, तो ये 3 था, यहाँ पे 1 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ पे जाके ये हो जाएगा प्लस. ठीक है, यहाँ पे ये जाके प्लस हो जाएगा. तो C इज इक्वल टू 3 + 1. 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4. ठीक है, 1 जो है वो राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा. 3 + 1 4 हो जाएगा. तो हमारे पास जो C की वैल्यू आई है वो 4 है. अब C की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. ठीक है, A जो है वो एज इट इज आएगा. ठीक है, A वैसे ही आ जाएगा प्लस C की जगह
सी की वैल्यू पुट हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू के लिए 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये राइट साइड पे जाएगा तो यहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस, तो ए की वैल्यू होगी -4, ठीक है। अभी हमने ए और सी की वैल्यू फाइंड कर ली है, अभी हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे ए आपको नजर आ रहा होगा, तो ए की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू है -4, ठीक है, ये ए की वैल्यू हो गई। उसके बाद प्लस 2b ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू -7, ये भी एज इट इज आ जाएगा। अब होगा क्या, 2b को आप यहीं पे रहने दें, इसी साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे हम ले जाएंगे -4 को, जब ये -4 राइट साइड पे आएगा तो यहाँ पे आके ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। जब भी कोई नंबर राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जाएगा इज इक्वल टू के, उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, ठीक है। अब ये इसको देखें ज़रा, 4 - 7, वैसे तो 7 - 4 3 होता है, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस है, तो 4 - 7 हो जाएगा -3, 4 - 7 हो जाएगा -3। अभी भी b के साथ 2 आ रहा है, तो बेसिकली ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें तो b की वैल्यू चाहिए ना, तो 2 नहीं चाहिए, 2 को हमने यहाँ से ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये -3 जो है ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो 2 है ये यहाँ पे b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे जब ये आएगा तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये b की वैल्यू होगी -3/2, ठीक है। अब आते हैं d की फाइंड करने की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि d दोनों साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी है, दोनों साइड पे आपको d जो है वो नज़र आ रहा होगा। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो 2d है इसको हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे, तो वहाँ पे ये प्लस हो रहा है, जब ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो लेफ्ट साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा। 6 कहाँ गया, ये वाला जो -6 था ये राइट साइड पे आ जाएगा, तो ये जब राइट साइड पे आएगा तो यहाँ पे ये माइनस है, राइट साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये +6 हो जाएगा। तो 4d - 2d, 4 को 2 से अगर आप माइनस करें तो 2 आता है, ये हो जाएगा 2d, तो 2d इज इक्वल टू क्या हो गया, 6, ठीक है। 2d 6 के इक्वल हो गया। अब हमें 2 नहीं चाहिए, हमें चाहिए d की वैल्यू, तो d की वैल्यू कैसे आएगी, 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब वो राइट साइड पे जाएगा तो वो राइट साइड पे जाके d के साथ हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, मतलब 6 के साथ सॉरी हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या होगी, अगर 6 डिवाइडेड बाय 2 हो तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 3 6 होता है, तो d की जो वैल्यू होगी, d का जो आंसर होगा वो 3 होगा, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें तो a की वैल्यू, b की, c की और d की जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है, तो ये आपका आंसर होगा। तो ये इस तरह का 1.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन आप कोशिश करें कि घर में जो है ना इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें।